गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 का हाफ पार्ट को रीड किया था एंड चैप्टर नेम था आपका द कोप एंड द एंथम एंड राइटर नेम इज़ ओ हेनरी। एंड स्टूडेंट्स टुडे we will read rest part of the chapter. So students, let's read the chapter. He began to shout as if he had too much to drink. His voice was as loud as he could make. He danced, he cried out. अब यहाँ पर ही कौन है? हमारा मेन कैरेक्टर कौन था हमारे चैप्टर में? सोपी। तो वो क्या बोलता है कि ही बिगेन टू शाउट। अब वो सोपी था, वो चिल्लाने लगा। वो क्या करना चाहता था? सोपी वो जेल जाना चाहता था। ही वॉन्ट टू गो ब्लैकवेल आइलैंड, ये प्रिजन का नाम है। तो वहाँ जाना चाहता था। क्यों जाना चाहता था? बिकॉज ही वॉन्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ ड्यूरिंग द विंटर डेज, कि विंटर के डेज़ में अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता था। तो ये उसका रीज़न था। तो वो चिल्लाने लगा और ऐसे चिल्लाने लगा कि जैसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हो। उसकी वॉइस इतनी ज़्यादा लाउड उसने की जितना वो कर सकता था। ही डांस्ड, ही क्राइड आउट, वो डांस किया उसने, वो चिल्लाया। एंड द कोप टर्न्ड हिज बैक टू सोपी एंड सैड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़। तो जो कोप था, पुलिस वाला था, उसकी तरफ, उसकी पीठ की तरफ मुड़ा, सोपी की तरफ, और उसने कहा, एक मैन को कहा जो उसके पास खड़ा हुआ था कि इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय, कि ये तो कोई कॉलेज का लड़का है। ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, किसी को हर्ट नहीं करेगा। वी हैव ऑर्डर टू लेट दैम शाउट। सोपी वॉज क्वाइट, कि वो बोले कि वी हैव ऑर्डर, कि हमने ऑर्डर कर दिया है कि टू लेट दैम शाउट, कि चिल्लाना बंद करे। सोपी वॉज क्वाइट, सोपी खामोश हो गया। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, कि क्या उसे कॉप ने बिल्कुल टच भी नहीं किया था। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड, अब वो उस आइलैंड के बारे में सोचने लगा जहाँ पर वो प्रिजन थी, ब्लैकवेल आइलैंड, कि जैसे कि इट वर एज फार अवे एज अ स्टार, कि वो उसको इतनी दूर लग रही थी जितने कि कोई स्टार होता है। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, अब उसने अपने चारों तरफ पतला सा कोट पहना और वहाँ से चल पड़ा। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, अब बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। देन ही सा ए मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर, अब उसने क्या देखा कि एक मैन न्यूज़पेपर खरीद रहा है एक शॉप में। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, अब वो जो मैन का अम्ब्रेला है वो डोर से बाहर रखा हुआ है। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, अब सोपी ने अपने कदम रखे नहीं वहाँ पे शॉप में। टुक द अम्ब्रेला एंड वॉकड स्लोली अवे, उसने अम्ब्रेला लिया चुपके से और वो धीरे से चल पड़ा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, अब उस मैन ने जिसको अम्ब्रेला था जल्दी से क्विकली उसको फॉलो किया। माई अम्ब्रेला, ही सेड, उसने कहा कि मेरा अम्ब्रेला है। ओ इज़ इट सैड सोपी, अब सोपी ने कहा कि ओ ये आपका है। वाई डोंट यू कॉल अर कॉप, अब सोपी बोलते कि आप पुलिस को क्यों नहीं बुलाते। आई टुक इट, कि मैंने सोते उठा लिया था योर अम्ब्रेला, कि वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, कि आप पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे हो। देयर वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, कि वहाँ पर एक कॉर्नर में रखा हुआ था। द मैन वॉकड मोर स्लोली, अब वो जो मैन था और ज़्यादा स्लो हो गया। सोपी डिड द सेम, अब सोपी ने बिल्कुल सेम वही किया। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, लेकिन वो अब ये फील कर रहा था कि अब वो फिर से फेल होने जा रहा है, क्योंकि वो कोई कॉप को नहीं बुलाएगा, पुलिस को नहीं बुलाएगा, ना ही पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी और ना ही मैं ब्लैकवेल आइलैंड जा पाऊँगा। द कोप लुकड एट द टू मैन, अब जो कोप थी उसने उन दोनों कोप ने क्या किया, उन दोनों को देखा। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, कि सेड द अम्ब्रेला मैन ने कहा कि दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन्स, कि बोले कि दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन्स, कि आपको पता है कि सब क्या चल रहा है। कि इफ़ दैट इज़ योर अम्ब्रेला, कि अगर ये आपका अम्ब्रेला, आई एम वेरी सॉरी, कि मुझे बहुत खेद है। आई फाउंड इट, कि मैंने इसे देखा दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, कि मैंने रेस्टोरेंट में देखा था। इफ़ यू से इट इज़ योर्स, कि अगर आप कहते हो कि आपका है। आई होप यू विल इट इज़ माइन, कि मुझे आशा कि नहीं ये मेरा है। क्राइड सोपी चिल्लाया विद एंगर इन हिज वॉइस, उसकी जो वॉइस आवाज़ में तो गुस्सा था। द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे, अम्ब्रेला मैन एकदम दौड़ के चला गया। द कोप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, अब वो कोप भी वहाँ से चला गया और उसने एक लेडी की हेल्प की वहाँ उस रोड को पार करने में। सोपी वॉकड ईस्ट,
अब जो सोपी था, अब उसने क्या किया, उस अम्ब्रेला मैन को अम्ब्रेला दे दिया। उसे लगा था कि शायद मुझे चोरी के इल्ज़ाम में फंसवा देगा, लेकिन वो भी वहाँ से चला गया। अब सोपी ईस्ट की तरफ चला। ही थ्रू एन अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट। अब उसने अम्ब्रेला को इतनी दूर फेंक दिया जितना कि वो फेंक सकता था। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कोप्स। अब अपने आप से बात करने लगा कोप्स के बारे में। एंड वट ही थॉट ऑफ दैम, कि वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। बिकॉज क्योंकि ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वो अरेस्ट हो जाए। दे सीम टू बिलीव्ड, कि अब उसे दे सीम टू बिलीव्ड ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग, क्योंकि वो उसको ऐसा लग रहा था कि वो उस पुलिस वाले उसको ऐसा सोच रहे थे, उसको ऐसा कि ये शायद एक राजा की, कि ही वॉज लाइक अ किंग, कि हु कुड डू नो रॉन्ग, कि वो ऐसा फील कर रहा था, उसे ऐसा लगता है कि वो एक राजा की तरह है, कि वो कभी कोई रॉन्ग नहीं, गलती नहीं कर सकता। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी। अब लास्ट में सोपी एक बिल्कुल शांत गली थी सिटी की साइड में, वहाँ आया। ही टर्न्ड हियर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टुवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर। अब वो वहाँ से मुड़ा और उसने साउथ की तरफ, मेडिसन स्क्वायर की तरफ चलना शुरू किया। ही वॉज गोइंग होम, वो घर जा रहा था। ऑल द होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क। उसका घर क्या था, केवल एक सीट का पार्क केवल एक पार्क में कोई एक सीट थी। बट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, लेकिन वो बहुत ही क्वाइट कॉर्नर था। सोपी स्टॉप्ड, सोपी रुका। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, कि यहाँ पर उसका पुराना बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो, की एक विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, जहाँ पर वो एक चमकीली शाइनिंग लाइट को देख सकता था। दैट हैड बी हिज लिविंग रूम, जहाँ पर उसका लिविंग रूम था, रहने का कमरा था। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट, जहाँ पर उसने बहुत ही अच्छे पीसफुल मोमेंट्स क्षण बिताए थे। स्वीट म्यूज़िक केम टू सोपी ईयर्स, स्वीट सा म्यूज़िक उसके कानों में बजने लगा। एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, और उस चीज़ ने उसे वहाँ पर रुकने के लिए मजबूर कर दिया। द मून वॉज अबव, अब मून था उसके सिर के ऊपर था, मतलब रात हो चुकी थी। पीसफुल एंड ब्राइट, बिल्कुल ही पीसफुल, शांत था और चमक रहा था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, कुछ ही पीपल वहाँ से गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, अब वो बर्ड्स की आवाज़ को सुन सकता था अपनी ऊपर। एंड द म्यूज़िक, और म्यूज़िक को, दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, कि उस रूम से जहाँ पर कभी वो रुका हुआ करता था। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो, कि जिसे वो पहले कितने सालों से जानता था। इन दोज डेज, उन दिनों, हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन क्लोथ्स, कि उन दिनों के बारे में जब उसकी लाइफ में ऐसी थिंग्स होती थी, जैसे क्या होती थी, उसकी मदर थी, फ्लावर्स थे, उसकी आशाएं थी, उसके फ्रेंड थे, अच्छे कपड़े, उसके अच्छे थॉट थे। थी देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज, लेकिन अचानक से एक चेंज आया उसकी सोल में। ही सो विद स्टिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, कि एकदम से उसके अंदर यही एक डर पैदा हुआ कि हाउ ही हैड फॉलन, कि वो इतना कैसे गिर गया नीचे। ही सो हिज वर्थलेस डेज, कि उसने अपने उन बेकार के दिनों को देखा। हिज रॉन्ग डिज़ायर, उसकी गलत इच्छाएं, उसकी मरी हुई होप्स, द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और उसकी जो माइंड पावर थी वो खोती हुई उसने उसको देखा, अपनी पावर को। एंड ऑल्सो, और इन अ मोमेंट, एक ही मोमेंट में, क्षण में, हिज हार्ट आंसर दिस चेंज इन हिज सोल, कि उसका जो हार्ट था वो आंसर्ड, उसने किया जो उसकी, और दिस चेंज इन इज सोल, उसकी सोल में, उसकी आत्मा में, सोल मतलब आत्मा में चेंज हो गया। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, अब वो क्या, कि वो फाइट करेगा अपनी लाइफ के इस चेंज से। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, वो अपने आप को ऊपर उठाएगा आउट ऑफ द मड, इस कीचड़ भरी जिंदगी से। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, फिर वो अपने आप को एक अच्छा मैन बनेगा। देयर वॉज अ टाइम, कि जब वो टाइम था, ही वॉज यंग इनफ, कि वो एक यंग था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज़ इन हिज लाइफ, कि वो अपने पर्पज़ था जो उसकी लाइफ को, उसको फाइंड आउट करेगा और उसे फॉलो करेगा। दैट स्वीट म्यूज़िक हैड चेंज्ड हिम, और उस म्यूज़िक ने उसको चेंज कर दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, अब वो ये बोलते हैं कि कल वो अपने लिए काम देखेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, अब एक मैन ने उसे कभी जॉब ऑफर की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, और कल वो उस मैन को फाइंड आउट करेगा। तो ये कैसे वो अपने आप को चेंज कर रहा है, कौन, सोपी। अब ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, he would
ही वुड सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म्स कि ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड कि वो भी किसी समबडी इन द वर्ल्ड कि इस वर्ल्ड में कोई होगा, ही वुड वो होगा, सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म कि सोपी ने क्या फेल्ट किया, हैंड फेल्ट किया ऑन अपनी आर्म पर, ही लुकड क्विकली अराउंड इन टू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कोप वो एकदम जल्दी से मुड़ा और उसने क्या देखा, एक पुलिस वाले का बड़ा सा फेस देखा। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, अब वो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्यों लटक रहे हो आज तक हो, पुलिस वाले ने पूछा। नथिंग, सोपी ने क्या बोला कि कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट सेड द कोप कि यू थिंक आई बिलीव दैट। अब कोप ने पूछा, कोप ने क्या पूछा पुलिस वाले ने कि यू थिंक तुम सोच रहे हो कि बिली कि मैं तुम पर विश्वास कर लूँगी, कुछ नहीं कर रहे हो। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोपी बिगेन टू आर्ग्यू, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ सोपी ने आर्ग्यू करना शुरू किया। एंड इट इज़ नॉट वॉइस टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कोप, और ये बिल्कुल भी सही नहीं था कि न्यूयॉर्क की पुलिस के साथ कोप के साथ आर्ग्यू करना। कम अलॉन्ग साइड द कोप, अब उस कोप ने क्या बोला कि मेरे साथ चलो। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल आइलैंड्स, अब 3 महीने की ब्लैकवेल आइलैंड जेल में तुम रहोगे। सैड द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग, अब जज ने सोपी को अगले नेक्स्ट मॉर्निंग कहा कि क्या करोगे। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल आइलैंड की 3 महीने ब्लैकवेल आइलैंड में आपको स्पेंड करना पड़ेगा। अब जो सोपी क्या हुआ कि पहले तो सोपी जेल जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसका माइंड चेंज हुआ कि वो अच्छा इंसान बनेगा, और उसके साथ ही क्या हुआ कि उसने देखा कि कोई उसके पर्सन एकदम से कोई कॉप वाला आता है और उसको बोलता है कि तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तो क्या कर बिना कुछ किए ही अब वो उसको मिल गया है कि वो जेल जाना, तो उसकी विश पूरी भी हो गई है। तो वो जो पहले चाहता था वो हो गया, लेकिन वो क्या चाहता एक्चुअल में, वो क्या उसकी चेंज हुई थी सोल, और वो अच्छा आदमी बनना चाहता। स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर की स्टोरी है, तो अच्छे से इसको समझना है। आज ये चैप्टर आपका यहीं पे ही कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको नोटबुक में लिखने हैं आंसर्स। तो स्टूडेंट्स थैंक यू।